नमस्कार दोस्तों, प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। दशा माता आप सभी की रक्षा करे, आप सभी की दशा सुधारे और अपनी कृपया बनाए रखे। आज सुने दशा माता की दूसरे दिन की सुने जाने वाली कहानी। एक दिन की बात है, एक राजा था। जब नाई उसके बाल काटने आया तो उसके राजा ने बताया कि राजा ने एक बहुत ही सुंदर कन्या है। उस कन्या की दशा माता का इष्ट है। वह प्रतिदिन पीपल की पूजा किया करती है। दशा माता की कहानियां सुनती थी। दशा माता ने एक दिन सोचा कि मेरा नियम रखने वाली जो शादी तो अच्छी जगह होनी चाहिए। तो फिर राजा ने नाई से कहा कि ऐसी सुंदर कन्या से मैं विवाह करना चाहता हूँ। फिर राजा ने उस कन्या से विवाह कर लिया। विवाह करके महल में आए। राजा की एक रानी को पहले से ही थी। उस रानी ने सोचा कि इतनी सुंदर दूसरी रानी आ जाएगी तो मेरा रुतबा और आदर कम हो जाएगा। तो फिर जब बड़ी रानी काले हाथ करके आई तो उसने वह हाथ नई रानी के मुंह पर लगा दिए। थोड़ी देर के बाद राजा महल के अंदर आए। उन्होंने जब नई रानी को ऐसा चेहरा देखा तो बहुत दुखी हुए कि नाई ने तो हमारे साथ धोखा करा है। ऐसे काले मुंह वाली गिलहरी जैसी शक्ल वाली लड़की से मेरा विवाह करा दिया। राजा ने नाई को अलग से कक्ष में रखवा दिया। उससे बात भी नहीं करते थे और उसकी तरफ देखते तक नहीं थे। राजा ने ऐसा व्यवहार से छोटी रानी बहुत दुखी हो गई। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कैसे राजा को समझाए। कि कुछ समय के बाद उसने अपनी पीहर खबर भेजी कि मेरा 4 रंग की पोशाक वैसे ही चौपर और झूले की रस्सी भिजवा दो। वैसे ही झूले की रस्सी भिजवा दो जिसके उसके लाल, हरी, केसरिया और गुलाबी चारों रंग की पोशाक, चौपर और झूले की डोरी आ गई। फिर उसके बाद उसने दासियों को पता करवाया कि राजा आज कौन से बाग में घूमने के लिए जाएंगे। उसको जब पता चला कि राजा आज गुलाब बाग में घूमने जाएंगे तो उसने गुलाबी रंग की पोशाक पहन ली, 16 श्रृंगार कर लिया और अच्छे अच्छे जेवर आभूषण पहन लिए। और फिर वह गुलाबी चौपर आई गुलाबी रस्सी लेकर गुलाब बाग में राजा के सामने के आने से पहले ही पहुंच गई। थोड़ी देर में बाग में पहुंचकर उसने गुलाबी चौपर बिछा दी और पास में ही झूला डालकर झूलने लगी। राजा बाग में घूमने आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक बहुत सुंदर व्यक्ति, तो सोचने लगे कि कितनी सुंदर राजकुमारी झूला झूल रही है। रानी ने पूछा, आओ चौपर खेलो। राजा ने हामी भरी। फिर दोनों ने चौपर खेला, खूब बातें की और न राजा वहां से चले गए। राजमहल में जाते समय राजा मन ही मन विचार करने लगे कि ऐसी सुंदर कन्या तो हमारे महल में होनी चाहिए। राजा ने महल में आने से पहले ही छोटी रानी दासियों की मदद से महल में आ गई। जब दूसरे दिन रानी ने पता कराया कि राजा आज कौन से बाग में जाएंगे रानी, तो फिर पता चला कि राजा आज ही तो हरियाली बाग में जाएंगे। फिर वह दिन रानी हरी पोशाक पहनकर 16 श्रृंगार करके चौपर हरी रस्सी लेकर दासियों के साथ में लेकर बाग में चले पहुंच गई। पहले दिन तक चौपर बिछाया, झूला लगवाया और झूलने लगी। राजा कुछ ही देर में हरियाली बाग में आ गए। फिर उसने राजा को चौपर खेलने के लिए पूछा तो राजा ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ। चौपर खेलते ही तीसरे दिन फिर वह लाल बाग में गई। क्योंकि राजा उस दिन लाल बाग में जाना था, उसने उस दिन लाल पोशाक पहनी, लाल चौपर ली और लाल रस्सी लेकर वह बाग में चौपर बिछाई, झूला झूलने लगी। इसके साथ केसरिया पोशाक पहनकर केसरिया चौपर रस्सी लेकर केसरिया बाग में गई। राजा भी 4 दिनों में लगातार उसके साथ बात करते थे, चौपर खेलते रहे और राजा उस पर बहुत मोहित हो गए। पर राजकुमारी को पता था, इसलिए वो राजा से शर्माती नहीं थी। अगली रात रानी ने चारों पोशाक, रस्सी और चौपर सब रानी के कक्ष के बाहर बरामदे में रखवा दिए और उंगली में चीरा लगाकर हाय हाय करने लगे। राजा को तो पहले से ही नींद नहीं आ रही थी, उधर वह रानी हाय हाय कर रही थी, तो यह सब देखकर उन्हें और गुस्सा आ गया और राजा बोले कि आज इस काले मुंह वाली को तलवार से मार डालूंगा, इसका तो किस्सा ही खत्म कर दूंगा।
गुस्से में भरकर राजा रानी के कमरे तक आए। उसके कमरे के बाहर राजा ने क्या देखा कि चारों रंग की पोशाक, चौपर और रस्सी पड़ी थी। वह राजा को यह सारी चीज देखकर हैरानी हुई। राजा सोचने लगे कि यह सब तो उस राजकुमारी की है जो उसे बाग में मिला करती है। तब वे सोचने लगे कि यह सब यहाँ कैसे आ गए। जब राजा कक्ष में भीतर पहुंचे तो उन्होंने रानी को देखा। बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा रानी से कहने लगे कि आप यहाँ। तो रानी ने बताया कि हाँ हाँ महाराज। जो राजा कहने लगे, रानी आपने हमें धोखा दिया। रानी ने बताया कि नहीं महाराज, मैंने आपको धोखा नहीं दिया, आपने मुझे धोखा दिया। राजा ने पूछा लेकिन तुम्हारे चेहरे पर तो गिलहरी की तरह काली लकीरें थी। रानी ने बताया कि वह तो आपकी बड़ी रानी ने मुझे प्यार करते समय लगा दी थी। उसको लगा होगा कि मेरे आने से पहले उसको कम्युनिटी कर दोगे। छोटे रानी ने फिर बताया कि महाराज, मेरा तो दशा माता का इष्ट है, जो दशा माता से मेरी लाज रखी, वरना मुझे तो मरना ही पड़ता। राजा कहने लगे रानी, आप अगर पहले ही मुझे पूरी बात बता देती तो आपको और हमको इतना दुख नहीं सहना पड़ता। उसके बाद राजा ने बड़ी रानी को कमानीति कर दिया और छोटी रानी के साथ सुख पूर्वक रहने लगे। हम सभी मिलकर दशा माता की प्रार्थना करें। हे दशा माता, जैसे दुखी छोटी रानी ने झेला वैसे दुख किसी को झेलना न पड़े, और जैसे कृपया आपने छोटी रानी पर की वैसे कृपया हम सब पर भी करना। जैसी लाज आपकी छोटी रानी को रखी वैसे ही लाज हम सब की भी रखना। कहते सुनते हुंकार भरते सब की लाज रखना। सभी प्रेमी बोलिए दशा माता की जय। कोई भी व्रत कथा कहानी बिना लपसी और तपसी की कहानी पूरी नहीं मानी जाती है। अगर किसी भी कथा के अंत में कथा को सुनने के बाद लपसी और तपसी की कहानी न सुनी जाए तो सुनने का सारा पुण्य लपसी और तपसी का चला जाता है। तो आइए अब सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। एक बार एक लप्स था, एक तपस्वी था। लप्सी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्स रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। तप्स बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। तपस्वी बोला, मैं रोज भगवान की सेवा करता हूँ, शेर लपसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को झगड़ा करता देखो उनसे पूछा कि तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो। तब लपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया। तप्स ने भी खुद को बड़ा होने के कारण नारद जी को बताया। सुनकर नारद जी बोले, तुम्हारे फैसले में मैं कर दूंगा। तुम्हारे दिन लपसी और तपसी स्नान कर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। लप्स को नजर अब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। उधर लप्स की नजर भी अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान जी को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी तब सामने आए। दोनों ने पूछा, बताइए नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने लपसी से खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने लपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी की आदत नहीं है, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हारी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। तब लपसी शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, नारद जी, मेरी तपस्या का फल फिर मुझसे कैसे मिलेगा। तब देवर्षि नारद जी ने बताया कि अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। कोई ब्राह्मण को जमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिल से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। आज कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हम व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी भी सुनने और कही जाने लगी। नमस्कार प्रियजनों, आज की मेरी ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।